ये हमारी सीरीज़ 2 है ट्रेंड लाइन्स वाली, ठीक है। पहली सीरीज़ में हमने कुछ 4 से 5 सेटअप डिस्कस किए थे। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, 4 से 5 बैंक निफ्टी के सेटअप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और डेट होने वाली 24 अक्टूबर 2025, ठीक है। 24 अक्टूबर 2025 के जो भी सेटअप्स बने थे ट्रेंड लाइन्स पे, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो बेसिक सा वैसे हमारा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या करते हैं हम, एक दिन पहले का हाई लो और जो भी ट्रेंड लाइन्स बन रही है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। चल तो वो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम 24th को डिस्कस कर रहे हैं तो हम 23rd का जो हाई था, ठीक है, तो 23rd का हाई ये था, ओके, बढ़िया। और लो की बात करें तो लो ये था, ठीक है। 23rd का लो ये था नहीं, ये यहाँ पे आएगा लो, ठीक है। तो ये लो हमने बना लिया, ठीक। इसके बाद में कोई ट्रेंड लाइन्स आ रही होगी तो उसको बना लेते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मैंने कोई इसको टच करना पड़ेगा। तो ये बाकी के जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये, ठीक है, तो ये मिस हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से बनाने की कोशिश की। तो यहाँ से अगर, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से बनाने की कोशिश की और देखो कितनी परफेक्ट बन के आ रही। ये कल वाला है, मतलब अगर मैं आज को डिस्कस कर रहा हूँ तो ये कल वाला हो गया, ठीक है। ओके, हाई लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे के लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ऊपर के क्या ही लेवल्स होंगे, 100-200 की रेंज जो बनती जाएगी, ठीक है, वो होते जाएंगे। जैसे 58,900 हो गया, फिर ये 59,000 हो गया, 5900 हो गया, इस तरह के लेवल्स ऊपर की तरफ बनते जाएंगे, ठीक है। लेकिन लोअर लेवल्स तो हम देख सकते हैं क्या, एक तो ये कि ये जो 20 का जो है चार्ट, यहाँ पर रेंज बनाई थी, ठीक है। उसके पहले का अगर आप देखो तो ये जो हाई बना था यहाँ पे रुक गया था मार्केट। उसके बाद नीचे यहाँ कहीं से रिजेक्शन ले रहा था बार बार, ठीक है। उसके बाद इधर कहीं आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है। उसके बाद में लास्ट रिजेक्शन यहाँ कहीं से लिया था, ठीक है। तो इस तरह के आप लेवल्स बना के रख सकते हो कि जहाँ जहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, ऐसे, ठीक। ओके, अब हमारे चार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो पहले सेटअप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन्स वाली सीरीज़ 2 है। पहले भी हमने इसको पहले भी इसके 4-5 एपिसोड है, अगर आप उसको देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने सेंसेस को डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मार्केट खुलता है, ठीक है। 24 को मार्केट खुलता है, एक बड़ी सी कैंडल बनाता है और ये जो ट्रेंड लाइन आपने बनाई थी इसका रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बनाते हुए ये कंटिन्यूसली नीचे आता है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कंटिन्यूसली इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है और नीचे आ रहा है। तो एक तो ये कि जब इसने यहाँ तक किया, ठीक है, ये स्विंग हाई तक, तो इसके बाद हमने सोच लिया कि जैसे ही अब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन को जैसे टच करेगा यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हुआ भी ऐसे ही, और यहाँ पर क्या हुआ, इसने टच किया और यहाँ हमारी एंट्री हो गई। हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट होने वाला था, जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया कल का लो, तो पहला तो ये हो जाएगा। ये भी तब जब यहाँ पर क्या करें, ये वीक बनाए, यहाँ पे क्या करें, वीक बनाए। अगर ये पूरी कैंडल भरकर अगर इसको तोड़ देगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा जो हमने लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है। और पैरेलली आप क्या कर सकते हो, कोई ट्रेंड लाइन बन रही तो उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि एंट्री यहाँ बन रही, ठीक है, तो क्योंकि एंट्री कहाँ बन रही, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जी। इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। तो यहाँ का जो लेवल आ रहा है, ठीक है, यहाँ का जो लेवल आ रहा है कितना आ रहा है, 58,048 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक पुट में, अब लगभग मंथ के लास्ट में आप चल रहे हो तो आप हमें इन द मनी काम करना पड़ेगा, ठीक है। 58,048, ठीक है। तो हम देखेंगे पुट को, ठीक है। हम किसको देखेंगे, पुट को। तो पुट को देखने के लिए हम इसमें 58,100 का पुट देख लेते हैं, ठीक है। ओके, कितने बजे देखना है वो भी देख लेते हैं। तो ये 10 बजे के आसपास है, कितने बजे के आसपास, 10 बजे देखना है, ठीक है। टारगेट क्या होने वाला है, नेक्स्ट लेवल आप जब देखोगे तो इसने क्या किया, इसको, ठीक है, ब्रीच कर दिया फुल कैंडल के साथ, तो नेक्स्ट हो जाएगा ये टारगेट। एक चीज़, अगर आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से लेना चाहते हैं तो जब भी इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग मिली होगी तब आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप 2 तरीके से टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी एपेटाइट कैसी है, ओके, ठीक है। तो हम प्रीमियम में चलते हैं। टारगेट था 10 से 10:40 मिनट लगे, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं, 10 बजे एंट्री, ठीक है। तो ये 10:20 हो रहा है, 10:05, 10 जी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे नीचे कितना है, तो ये 277 से, नहीं सॉरी, 281 से 258 आया है, ठीक है। 281 से 258, तो लगभग 23 पॉइंट हो रहे हैं। कितने पॉइंट हो रहे हैं, 23, ठीक है। बैंक निफ्टी हमारा एसएल कितना होता है, 30 पॉइंट का, तो एसएल तो हमारा 7 पॉइंट से क्या हो गया, बच गया। बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। हमारी जो एंट्री थी, इसको नीचे देखते हैं तो इतना गया है ना, 258 गया, तो 23 पॉइंट नीचे गया, अपना एसएल तो बच गया, ठीक है। ये 10 बजे का था, अब 10:35, 10:35, 10:40 यहाँ तक, ठीक है। अब जो हमारा टारगेट था, ठीक है, पहला जो टारगेट वो यहाँ का ही आ रहा था, लेकिन इसको कंप्लीट कैंडल के साथ ब्रीच कर दिया, तो वेट करना बिल्कुल बनता है। और ये 10:40 पे आप आउट होते 412 पर, ठीक है। एंट्री थी 258 पर, एंट्री थी 258 पर, और टारगेट हो गया आपका 412 एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये 154 पॉइंट आते हैं, कितने, 154 पॉइंट्स,
ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कितने लॉट पे आप ट्रेड करते हो, उस हिसाब से वो क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कितना बढ़िया सेटअप था। ठीक है, हो सकता था कि यहाँ पर अपना एसएल लेकर चले जाता यहाँ। ठीक है, यहाँ अपना ये एसएल लेके चले जाता, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपको पहले से ही माइंड में रखना है कि 30 पॉइंट्स तो आपके गए। ठीक है, उस तरफ से अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेटअप की बात करेंगे अगली सीरीज में। बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, बाय बाय।